हेलो फ्रेंड्स, आई एम सुजीत कुमार एंड वेलकम बैक इन माय चैनल फाल्कन स्टडीज। आज जो मैं कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का जो मैं टॉपिक स्टार्ट किया हूँ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का, उसी का पार्ट नंबर 2 आपके साथ मैं डिस्कस कर रहा हूँ। इसी का सेकेंड पार्ट आज हम जो फर्स्ट पार्ट में देख लिए थे कि अगर रियल पार्ट दिया हुआ है तो एनालिटिक फंक्शन कैसे निकालते हैं और इमेजिनरी पार्ट दिया हुआ है तो एनालिटिक फंक्शन कैसे निकालते हैं। बाकी और भी हम बात किए थे, हार्मोनिक फंक्शन कब बोलेंगे, उसके बाद सीआर इक्वेशन, कौची रायमन इक्वेशन के बारे में हम देखे थे। आज उसी का हम नेक्स्ट पार्ट हम क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक क्वेश्चन लेकर चलते हैं, उसके बाद क्या है जो कल पढ़ाए थे उसी बेसिस पे क्वेश्चन लेकर चलते हैं, उसके बाद फिर हम आगे का क्लास आज। हाँ, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि एन एनालिटिक फंक्शन एफ ऑफ जेड इज सच दैट, ऐसा आपको एनालिटिक फंक्शन है रियल पार्ट ऑफ एफ डैश जेड। अरे मतलब क्या हो गया, रियल पार्ट ऑफ एफ डैश जेड इक्वल टू 2i आपके पास दिया हुआ है एंड एफ ऑफ 1 प्लस आई इक्वल टू आपका 2 दिया हुआ है। देन इमेजिनरी पार्ट ऑफ एफ ऑफ जेड आपको क्या है निकालना है। देखिए सबसे पहले अगर एफ ऑफ जेड अगर हम बात करते हैं तो यू प्लस कितना होता है हमारा आई भी, अगर हम यहाँ पे एफ डैश जेड अगर हम निकाल लेते हैं तो ये हमारा कितना हो जाएगा, डेल यू बाई डेल एक्स प्लस आई इंटू कितना हो जाएगा, डेल वी बाई हमारा डेल एक्स। तो क्वेश्चन में आप देखिए बोल रहा है कि रियल पार्ट ऑफ एफ डैश जेड, दैट मीन्स क्या हो गया कि ये हमारा एफ डैश जेड हुआ, इसका रियल पार्ट हमारा ए है और इमेजिनरी पार्ट हमारा ए है। दिस इज द रियल पार्ट और दिस इज द हमारा इमेजिनरी पार्ट। तो रियल पार्ट यहाँ पे क्या दिया हुआ है, रियल पार्ट दैट मीन्स क्या हुआ कि डेल यू बाई डेल एक्स का आपके पास वैल्यू कितना दिया हुआ है, 2y दिया हुआ है। ओके, डेल यू बाई डेल एक्स का। और आपको क्या पूछ रहा है कि देन इमेजिनरी पार्ट ऑफ एफ ऑफ जेड, दैट मीन्स क्या है, यहाँ से आपको क्या है ना भी का वैल्यू आपको क्या करना है, निकाल लेना है। सबसे यहाँ पे क्या करना है, आपको भी का वैल्यू आपको निकाल लेना है। तो सबसे पहले एक बात बताइए, आपको सीआर इक्वेशन से हम आपको क्या बताए हैं, सीआर इक्वेशन से कि डेल यू बाई कितना हो जाएगा, डेल एक्स जो है वो हमारा कितना हो जाएगा, डेल भी बाई कितना हो जाएगा, डेल वाई के बराबर होना चाहिए। और डेल यू बाई कितना है, डेल वाई जो है वो हमारा माइनस डेल वी बाई डेल एक्स के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए डेल यू बाई डेल एक्स जो है वो हमारा डेल वी बाई डेल वाई के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ से आप देखिए आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन में आप देखिए कि किसका डिफरेंशिएशन हमारा 2y के बराबर आ रहा है। तो देखिए अगर हम ऑप्शन ए का डिफरेंशिएशन अगर y के रिस्पेक्ट में करते हैं तो यहाँ से माइनस 2x हो जाएगा, यहाँ से 2x हो जाएगा, यहाँ से हमारा माइनस 2y हो गया। लेकिन जब यहाँ से करेंगे अगर ऑप्शन नंबर डी से अगर हम बात करते हैं वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो सिर्फ कितना हो जाएगा, 2y। यानी दैट मीन्स डेल वी बाई डेल वाई का वैल्यू कितना है हमारा 2y। दैट मीन्स क्या बोल रहा है कि यानी वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ही हमारा क्या है, भी के जगह पे होगा। तो इसका इमेजिनरी पार्ट हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। होप करते हैं आपको इस कॉन्सेप्ट को क्या है आप समझे होंगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में हम ऑप्शन से क्या है ना ज्यादा जल्दी क्या है हम बना लेते हैं क्वेश्चन को। जो भी अगर रियल पार्ट दिया हुआ है तो इमेजिनरी पार्ट आप डिफरेंशिएशन करके चेक कीजिएगा, अगर इमेजिनरी है तो रियल। वो सीआर इक्वेशन क्या होना चाहिए, हमारा सेटिस्फाइड होना चाहिए, बस ये आपको क्या है ध्यान में रखना है। चलते हैं हम नेक्स्ट। तो ये हमारा क्वेश्चन है, इसको हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कंसीडर कीजिए द फंक्शन, आपको एफ ऑफ जेड दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस आई वाई स्क्वायर, और क्या दिया हुआ है जी ऑफ जेड जो है वो आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आई एक्स वाई एट जेड इक्वल टू 0। दो फंक्शन आपके पास दिया हुआ है। तो आपको क्या बताना है, ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है कि एफ इज एनालिटिक बट नॉट जी, मतलब एफ एनालिटिक होगा, जी एनालिटिक नहीं होगा। जी एनालिटिक बट नॉट एफ, बोथ एफ एंड जी एनालिटिक, नीदर एफ नॉर जी एनालिटिक। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि एनालिटिक के लिए क्या हम बताए हैं आपको। तो एनालिटिक अगर कोई भी अगर हमारा फंक्शन क्या होता है, अगर एनालिटिक होता है तो उसको क्या करना चाहिए, इट सेटिस्फाइड सीआर इक्वेशन, उसको क्या करना चाहिए, सीआर इक्वेशन क्या होना चाहिए, सेटिस्फाइड होना चाहिए। तो यहां से हम बात करते हैं कि जैसे एफ ऑफ जेड सबसे पहले हम यहाँ पे दिया हुआ है कितना, एक्स स्क्वायर प्लस आई इंटू कितना हो जाएगा वाई स्क्वायर, ये आपके पास दिया हुआ है। तो यहाँ से हम बात करते हैं दिस इज द रियल पार्ट और दिस इज द हमारा इमेजिनरी पार्ट। तो यहाँ से बात करेंगे तो u इक्वल टू हमारा एक्स स्क्वायर हो जाएगा और v इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, वाई स्क्वायर हो गया। तो जो हमारा सीआर इक्वेशन क्या बोलता है कि डेल यू बाई कितना हो जाएगा, डेल एक्स का वैल्यू निकालिए, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 2x, और कितना है हमारा डेल भी बाई यहाँ पे डेल वाई का वैल्यू निकालिए तो ये हमारा कितना हो जाएगा
2y। तो CR इक्वेशन आपके पास क्या होता है, CR इक्वेशन सबसे पहले देख लीजिए क्या होता है कि डेल यू बाई डेल एक्स जो होना चाहिए वो हमारा क्या होना चाहिए, डेल वी बाई डेल वाई के बराबर होना चाहिए, और डेल यू बाई कितना हो जाएगा, डेल वाई जो है वो हमारा माइनस डेल वी बाई डेल एक्स के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ से डेल यू बाई डेल एक्स का वैल्यू आपके पास कितना आया है, 2x आया है, और यहाँ पे डेल वी बाई डेल वाई का वैल्यू आपके पास कितना आया है, 2y आया है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, कितना हो जाएगा, डेल यू बाई डेल वाई, ये हमारा माइनस डेल ये हमारा क्या होना चाहिए, सी आर इक्वेशन, ये हमारा क्या हुआ, सी आर इक्वेशन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जेड इक्वल टू जीरो। इसका मतलब क्या है, तो जेड इक्वल टू जीरो का मतलब है जेड इक्वल टू क्या होता है, एक्स प्लस आई वाई होता है। तो एक्स प्लस आई वाई इक्वल टू अगर जीरो कीजिएगा, इसको जीरो प्लस यहाँ पे आई वाई लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जीरो प्लस आई इंटू जीरो लिख सकते हैं इसको। तो कंपेयर कीजिएगा तो एक्स इक्वल टू जीरो और वाई इक्वल टू हमारा जीरो आ गया। तो यहाँ से अगर आप मान लीजिए कि डेल यू बाई डेल एक्स आपको 2x आया है, और जब x इक्वल टू जब जीरो पुट कीजिएगा तो डेल यू बाई डेल एक्स भी जीरो हो जाएगा, और डेल वी बाई डेल वाई यहाँ से 2y आया है, y इक्वल टू जब जीरो पुट कीजिएगा तो डेल वी बाई डेल वाई भी हमारा जीरो आ गया। दैट मीन्स क्या बोल सकते हैं कि जो डेल यू बाई डेल एक्स जो है वो हमारा डेल वी बाई डेल वाई के यहाँ पे बराबर है, और डेल यू बाई डेल वाई यहाँ पे जीरो आ जाएगा, यहाँ से माइनस डेल वी बाई जो डेल एक्स है, डेल वी बाई डेल एक्स अगर आप क्या है इसको निकालिएगा तो डेल वी बाई डेल एक्स जीरो आ जाएगा, और यहाँ पे डेल यू बाई डेल वाई भी हमारा निकालेगा तो क्या हो जाएगा, जीरो आ जाएगा। दैट मीन्स ये सेटिस्फाइड हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है कि जो एफ ऑफ जेड जो है ये हमारा एफ ऑफ जेड जो है ये हमारा क्या हो रहा है, एनालिटिक ए फंक्शन हमारा शो कर रहा है, एनालिटिक फंक्शन ये हमारा क्या है, शो कर रहा है। अब सिमिलर हम केस करते हैं, जी ऑफ जेड जो दिया हुआ है वहां पे हम क्या करते हैं, इसको निकालते हैं। तो यहां से देखिए जी ऑफ जेड का वैल्यू कितना दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आई एक्स वाई, यही हमारा दिया हुआ है। तो यहाँ से देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये हमारा रियल पार्ट हो गया, ये इमेजिनरी पार्ट हो गया। तो यू का वैल्यू कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा, वाई स्क्वायर, और भी के जगह पे हमारा कितना हो जाएगा, एक्स इंटू वाई हो जाएगा। अगर यहाँ पे डेल यू बाई डेल एक्स अगर हम निकालते हैं, डेल यू बाई डेल एक्स तो ये हमारा 2x निकल जाएगा, और डेल वी बाई अगर हम डेल वाई अगर हम निकालते हैं तो x कांस्टेंट हो जाएगा, y का हमारा कितना वैल्यू 1 हो जाएगा। और वहां यहाँ पे भी वही करना है, z इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स x का वैल्यू जीरो और y का वैल्यू जीरो आपको यहाँ पे लेकर चलना है। तो जब x का वैल्यू जीरो और y का वैल्यू सब जीरो पुट कर दीजिएगा तो ये CR इक्वेशन जो है दैट मीन्स क्या हुआ कि डेल यू बाई डेल एक्स इक्वल टू डेल वी बाई इसका भी वैल्यू जीरो आएगा, और डेल यू बाई डेल वाई इसका भी वैल्यू हमारा जीरो आएगा। दैट मीन्स क्या, ये भी CR इक्वेशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाइड कर रहा है, ये भी CR इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। तो G ऑफ जेड और F ऑफ जेड दोनों हमारा क्या हो रहा है, CR इक्वेशन सेटिस्फाइड कर रहा है। दैट मीन्स दोनों होगा, बोथ F एंड G जो होगा वो हमारा एनालिटिक फंक्शन होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर जो हो जाएगा वो हमारा C हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, जो द फॉर फाइंडिंग द रेसिड्यू। रेसिड्यू क्या है इसके बारे में हम बात करते हैं। रेसिड्यू निकालने का जो मेथड है उसके बारे में हम क्या है बात करते हैं। देखिए सबसे पहले इसको आपको सीखने से पहले थोड़ा बहुत क्या है आपको लिमिट का क्या है नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि इसमें क्या है ना लिमिट का यूज आएगा। तो यहाँ से सबसे पहला आपको कॉन्सेप्ट बोलता है कि इफ अगर मान लीजिए जेड इक्वल टू आपको ए है, इज अ सिंपल पोल, जेड इज इक्वल टू ए इज अ क्या है हमारा सिंपल पोल ऑफ एफ ऑफ जेड, देन देखिए फंक्शन जेड है हमारा एफ ऑफ जेड, जेड इक्वल टू ए एक सिंपल पोल है। सिंपल पोल दैट मीन्स क्या हुआ, जैसे मान लीजिए 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2 है तो एक्स इक्वल टू 2, मतलब कि एक्स इक्वल टू 2 एक हमारा सिंपल पोल हुआ। उसी तरीके से बात कर रहा है कि जेड इक्वल टू ए इज अ सिंपल पोल ऑफ एफ ऑफ जेड, देन ये बोलता है कि जब रेसिड्यू ऑफ क्या है ना एफ ऑफ जेड, इसका आप क्या है ना रेसिड्यू जब आप क्या निकालिएगा किसका, उस फंक्शन का रेसिड्यू निकालिएगा z इक्वल टू ए पे, तो इसका फार्मूला होता है लिमिट z टेंस टू a z माइनस a इंटू क्या कर दीजिएगा f ऑफ यहाँ पे z पुट कर दीजिएगा। देखिए अगर सिंपल पोल अगर आपके पास दिया हुआ है तो रेसिड्यू ऑफ f ऑफ z एट z इक्वल टू a पे हो जाता है लिमिट z टेंस टू a z माइनस a इंटू f ऑफ z। हम क्वेश्चन करेंगे फिर आपको क्या है ना समझ में आएगा। एक क्वेश्चन हम क्या है यहाँ पे जस्ट ले लेते हैं फिर आपको ज्यादा समझ में आएगा। जैसे एफ ऑफ जेड इक्वल टू दिया हुआ है जेड माइनस 1 डिवाइडेड बाई जेड माइनस 2 इंटू कितना हो जाएगा जेड माइनस 4, ये आपको दिया हुआ है।
यहाँ पे लिख रहा है हाँ z-1 डिवाइडेड बाई z-2 इंटू z-4। इसको क्या करना है, आपको रेसिड्यू निकालना है। तो सबसे पहले रेसिड्यू निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सिंपल पोल हम निकालेंगे। तो सिंपल पोल निकालने के लिए क्या है, देखिए फॉर फाइंडिंग सिंपल पोल, अगर मान लीजिए कि आपको क्या करना है, सिंपल पोल निकालना है, तो सिंपल पोल निकालने के लिए नीचे वाले टर्म को एक एक बार जीरो कीजिए। तो z-2 को अगर जीरो कीजिएगा तो z इक्वल टू आपके पास 2 आया, और z-4 को जब जीरो कीजिएगा तो z इक्वल टू आपके पास क्या है, 4 आया। तो यहाँ पे लिखेंगे कि z इक्वल टू 2,4 जो होगा इज अ सिंपल पोल। ये हमारा क्या हुआ, सिंपल पोल। सिंपल पोल ऑफ कितना है हमारा, किसका, एफ ऑफ जेड का है हमारा सिंपल पोल निकला। तो हम जो रेसिड्यू निकालेंगे ना, एक बार 2 पे निकालेंगे, एक बार 4 पे निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखे रेसिड्यू ऑफ क्या है ना, एफ ऑफ जेड एट जेड इक्वल टू 2। अगर 2 पे अगर हमको रेसिड्यू निकालना है, देखिए जेड इक्वल टू ए का जगह पे मान लीजिए 2 है, तो यहाँ पे क्या करना होगा, लिमिट जेड टेंस टू ए, मतलब जेड टेंस टू कितना हो जाएगा 2, जेड माइनस ए, दैट मीन्स क्या हो रहा है कि जेड माइनस 2 इंटू एफ ऑफ जेड के जगह ए वाला है फंक्शन, यहाँ पे आप लिख दीजिए z-1 डिवाइडेड बाई यहाँ पे कितना हो जाएगा z-2, और यहाँ पे कितना हो z-4। तो देखिए z-2 से z-2 कैंसिल हो गया। अब z टेंस टू 2 है, तो यहाँ से आप क्या वैल्यू रखिएगा, 2 - 1 कितना हो जाएगा 1, और यहाँ से 2 रखिए तो 2 - 4 कितना हो जाएगा -2। यानी कहने का मतलब है कि z इक्वल टू 2 पे इसका रेसिड्यू -1/2 आया। यानी कहने का मतलब है कि रेसिड्यू एट क्या है, रेसिड्यू ऑफ एफ ऑफ जेड एट जेड इक्वल टू कितना है 2 पे, आपको रेसिड्यू आपको क्या आया, -1/2 आया। अब उसी तरीके से हम बात करेंगे z इक्वल टू 4 पे रेसिड्यू क्या आएगा। अब इसके हम बात करते हैं, अब यहाँ पे हम बात करते हैं एट z इक्वल टू 4 पे हम बात करते हैं। तो यहाँ से हम करेंगे रेसिड्यू ऑफ क्या है ना, एफ ऑफ जेड एट क्या है ना z इक्वल टू 4 पे जब हम बात करेंगे, तो यहाँ से लिखेंगे लिमिट z टेंस टू कितना हो जाएगा 4, यहाँ से हमारा z-4 इंटू एफ ऑफ जेड। तो एफ ऑफ जेड मतलब z-1 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा हमारा z-2, और इंटू कितना हो जाएगा z-4। तो z-4 से z-4 कैंसिल हो गया, और z इक्वल टू 4 करेंगे तब 4 में से गया कितना हो जाएगा 3, और 4 में से 2 गया 2। यानी कहने का मतलब है, यहाँ से हम आपको दिखा रहे हैं कि एट अगर z इक्वल टू 2 पे बात कर रहे हैं, तो इसका जो आपको रेसिड्यू ऑफ एफ ऑफ जेड जो निकल रहा है वो -1/2 आ रहा है। और एट क्या हो जाएगा, z इक्वल टू 4 पे हम बात कर रहे हैं, तो इसका जो हमारा रेसिड्यू जो हो रहा है एफ ऑफ जेड का, वो हमारा 3/2 के बराबर हो रहा है। यही आपके पास क्या है, हमारा आंसर है। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या है ना, अब इतना सिंपल क्या है ना आता नहीं है। रेसिड्यू ऑफ जेड इक्वल टू ए, कहने का मतलब है बहुत ही क्या है ना बेसिक हम आपके पास क्या है ना फॉर्मूला बताए हैं। अब इससे क्या है ना थोड़ा सा क्या है ना आपको, मतलब अगर एम ऑर्डर का दिया हुआ है तो उसका कैसे रेसिड्यू निकालेंगे उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जेड इक्वल टू ए इज अ पोल ऑफ ऑर्डर एम, क्या है इसके बारे में आपको समझा रहे हैं। अगर मान लीजिए कि z इक्वल टू ए इज अ पोल ऑफ ऑर्डर एम का मान लीजिए ये हमारा ऑर्डर एम के पोल का, ये हमारा z इक्वल टू ए इज अ पोल ऑफ क्या ना ऑर्डर एम, मतलब इसका है कि z जो है हमारा एम ऑर्डर का अगर है तो इसका कैसे निकालेंगे। तो देन अगर हम यहाँ से निकालना चाहते हैं रेसिड्यू ऑफ क्या है ना एफ ऑफ जेड एट जेड इक्वल टू ए, तो उसका लिए फार्मूला हो जाता है लिमिट z टेंस टू ए 1 डिवाइडेड बाई m-1 फैक्टोरियल डी m-1 डिवाइडेड बाई टी जेड m-1 इंटू जेड माइनस ए टू दी पावर m इंटू एफ ऑफ जेड। ये हमारा कहना फार्मूला आ जाता है। ठीक है, फार्मूला बड़ा नहीं है, आपको हम समझा रहे हैं। देखिए ये क्या बोल रहा है कि रेसिड्यू ऑफ एफ ऑफ जेड एट जेड इक्वल टू ए पे निकालेंगे, तो लिमिट जेड टेंस टू ए 1 डिवाइडेड बाई एम, जो एम ऑर्डर का रहेगा तो m-1 कर देंगे उतना फैक्टोरियल, और डी m-1 डिवाइडेड बाई डी z-1, मतलब जो भी ऑर्डर मान लीजिए 4 ऑर्डर है तो 3 बार इसको डिफ्रेंशिएट करना है। किसको 3 बार करना है, जो भी हमारा फंक्शन रहेगा उसको डिफ्रेंशिएट करना है 3 बार, और z-a के पावर m करके इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। अब इसको क्वेश्चन आपको समझ में, एक क्वेश्चन ले लेते हैं फिर आपको इस कॉन्सेप्ट के क्लियरिटी आ जाएगा। तो एफ ऑफ जेड इक्वल टू ई टू दी पावर कितना है 2z डिवाइडेड बाई
जेड माइनस 1 टू दी पावर 5। ये हमारा क्या है क्वेश्चन है। इसमें क्या है बोल रहा है आपको कि इसका रेसिड्यू निकालिए। तो देखिए यहाँ पे सिंपल नहीं है, जेड माइनस 1 टू दी पावर 5 दैट मीन्स क्या हो रहा है कि जेड इक्वल टू 1 इज अ पोल, जेड इक्वल टू 1 इज अ पोल ऑफ ऑर्डर यहाँ पे इसका ऑर्डर क्या दिया हुआ है आपके पास 5 दिया हुआ है। कहने का मतलब है देखिए यहाँ पे कि z माइनस 1 के पावर 5 इक्वल टू आप 0 कीजिए तो z इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, लेकिन यहाँ पे कितना हो जाएगा, ऊपर में कितना है 5 है तो 1 कितना बार आएगा, 5 बार आएगा। तो वही बोल रहा है कितना ऑर्डर का है हमारा 5 ऑर्डर का है। तो इसके लिए हमारा यही फार्मूला यूज होगा। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा कि अगर रेसिड्यू ऑफ क्या है ना एफ ऑफ जेड एट जेड इक्वल टू 2 पे लिखना, जेड इक्वल टू कितना है हमारा 1 पे लिखना है, जे ए के जगह पे हमारा कितना है 1 है, तो जेड इक्वल टू 1 पे लिखना है। तो लिमिट जेड टेंस टू 1, अब देखिए 1 बाई एम माइनस 1 फैक्टोरियल, तो एम के जगह हमारा 5 है तो 5 माइनस 1 कहने का मतलब है कि 4 फैक्टोरियल, और डी एम माइनस 1 दैट मीन्स क्या हुआ 5 माइनस 1 यानी कहना डी 4 डिवाइडेड बाई डी जेड 4, और यहाँ से कितना हो जाएगा जेड माइनस ए टू दी पावर कितना हो जाएगा एम, एम के जगह 5 है और इंटू कितना हो जाएगा एफ ऑफ कितना हो जाएगा जेड। और यहाँ देखिए ए के जगह हमारा कितना 1 है तो जेड माइनस 1 टू दी पावर 5 यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं। अब वो जो फंक्शन जो है आपके पास कितना दिया हुआ है ई टू दी पावर कितना है 2z, जो ऊपर वाला है वही हमारा क्या है ना फंक्शन है। तो इस फंक्शन को आपको 4 बार डिफ्रेंशिएट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कीजिए। अगर देखिए ई टू दी पावर कितना हो जाएगा 2z, इसका अगर आपको डिफ्रेंशिएशन अगर करना है dz के रिस्पेक्ट में, तो देखिए ई टू दी पावर x का ई टू दी पावर x होता है तो ई टू दी पावर 2z का ई टू दी पावर कितना हो जाएगा 2z, और फिर 2z का करेंगे तो सिर्फ क्या हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई होगा, यानी कहने का मतलब है 2 ई टू दी पावर कितना हो जाएगा 2z डिफ्रेंशिएशन हो गया। अगर मान लीजिए एक बार और इसको करते हैं तो डी स्क्वायर ई टू दी पावर 2z बाई कितना हो जाएगा dz स्क्वायर अगर हम करते हैं तो यहाँ से कितना हो जाएगा, इसको करेंगे तो 2 ई टू दी पावर 2z यहाँ पे रहेगा और इंटू 2z का 2 यानी कहने का मतलब 4 ई के पावर कितना हो जाएगा 2z। तो एक आप देखिए एक बार में 2 आ रहा है, दूसरा बार में हमारा 4 आ रहा है, तो तीसरा बार में 8 आ जाएगा, और चौथा बार जब करेंगे ना तो डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहे हैं कि d4 ई टू दी पावर 2z डिवाइडेड बाई dz टू दी पावर 4। अगर 4 बार करेंगे ना तो 16 ई के पावर कितना हो जाएगा 2z आएगा। अब बस इस चीज को क्या ना यहाँ पे पुट कीजिए, तो आप निकाल रहे हैं रेसिड्यू ऑफ कितना है एफ ऑफ जेड एट कितना है जेड इक्वल टू किस पे हमारा जेड इक्वल टू 1 पे, तो यहाँ से लिखेंगे लिमिट यहाँ पे z टेंस टू कितना हो जाएगा 1, और 1 बाई 4 फैक्टोरियल का मतलब कितना होता है, देखिए फैक्टोरियल मतलब क्या होता है, यहाँ पे 4 इंटू कितना हो जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 1, बैक में चलते जाइए मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 इंटू 3 कितना 12 इंटू 2 कितना 24, तो 1 बाई कितना हो जाएगा 24 इंटू यहाँ d4 बाई डी जेड टू दी पावर 4 का वैल्यू आपको आया है 16 ई के पावर कितना हो जाएगा 2z इंटू यहाँ से कितना है z माइनस 1 टू दी पावर कितना है 5। आपको यहाँ पे क्या है बोल रहा है तो z एफ ऑफ जेड दैट मीन्स क्या 16 ई टू दी पावर 2z और डिवाइडेड बाई ए ऑलरेडी यहाँ पे कितना है z माइनस 1 टू दी पावर क्या ना 5 पहले से है, एफ ऑफ जेड के जगह ये हमने लिख दिया, और उसके बाद यहाँ पे क्या करना है z माइनस 1 टू दी पावर 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो इससे ए हमारा क्या ना कैंसिल हो गया, और यहाँ से हम जब बात करेंगे तो 16 से 2 8 16, ये हमारा 12 हो जाएगा, ये हमारा 4 हो जाएगा, ये हमारा 6 हो जाएगा, ये हमारा 2 हो जाएगा, ये हमारा 3, और 1 अगर हम पुट कर देंगे तो यहाँ से 2/3 ये आ जाएगा 2/3 इंटू ई के पावर 2, 2/3 इंटू ई के पावर कितना हो जाएगा 2। जेड के जगह आप क्या है 1 पुट कीजिएगा, जेड के जगह 1 पुट कीजिएगा तो 2/3 ई के पावर क्या है ना 2 आएगा। तो यही हमारा क्या निकला रेसिड्यू कितना एट जेड इक्वल टू 1 पे। तो देखिए दोस्तों ये हम आपको बता रहे हैं कि अगर एम ऑर्डर का अगर हमारा है तो एम ऑर्डर का अगर फंक्शन इस तरीके से है, जो भी पोल जो आ रहा है वो एम ऑर्डर का है, तो उसको रेसिड्यू ऑफ एफ ऑफ जेड एट जेड इक्वल टू ए लिमिट जेड टेंस टू ए 1 बाई एम माइनस 1 फैक्टोरियल डी एम माइनस 1 डिवाइडेड बाई डी जेड एम माइनस 1, मतलब एम ऑर्डर का तो उसमें एक घटा देना है और उसको उतना बार डिफ्रेंशिएट कर देना है फंक्शन को, मतलब ऊपर वाले को डिफ्रेंशिएट करना है और उसके बाद जेड माइनस ए टू दी पावर एम से मल्टीप्लाइड करके और उसको उसके बाद क्या करना है जेड टेंस टू जितना भी है वो आपको पुट कर देना है, वही आपका। हाँ यहाँ पे क्या बोल रहा है कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला में कि इफ एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक एट ऑल पॉइंट, मान लीजिए कि एफ ऑफ जेड जो है वो एनालिटिक है सभी पॉइंट पे,
इनसाइड एंड ऑन द बाउंड्री ऑफ अ सिंपल क्लोज्ड कर्व सी। देखिए याद रखिएगा, ये मान लीजिए कि क्या है ना बाउंड्री, तो बाउंड्री के अंदर मान लीजिए जेड का जो भी वैल्यू है वो इसी बाउंड्री के क्या है ना अंदर होना चाहिए। अगर ये बाउंड्री के बाहर है तो उस वैल्यू को हम कंसीडर यहाँ पे नहीं करेंगे। तो जो भी बोल रहा है कि ये हमारा इनसाइड जो भी कर्व है उसके अंदर जो है ना जेड का वैल्यू हमारा होना चाहिए। जो भी एनालिटिक फंक्शन जो है वो एफ ऑफ जेड, वो जेड का वैल्यू जो भी होना चाहिए वो बाउंड्री के हमारा इनसाइड होना चाहिए। उसके बाद ये बताता है कि कॉची इंटीग्रल फार्मूला में हम कैसे आपको क्या है ना निकालते हैं, कॉची इंटीग्रल फार्मूला हमारा क्या होता है, तो उसके बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं कि ए बोलता है कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ जेड डिवाइडेड बाई जेड माइनस ए टू दी पावर कितना है, अगर n प्लस 1 है इंटू डी जेड, तो इसके जगह पे हम क्या लिखेंगे 2 पाई आई बाई कितना हो जाएगा n फैक्टोरियल एफ ऑफ एन ए। देखिए इसका मतलब क्या हुआ, इसके बारे में हम कहना समझते हैं। आपका क्वेश्चन जो रहेगा वो इस तरीके से इंटीग्रेशन के फॉर्म में रहेगा और उसको बोलेगा कि इवैल्यूएट कीजिए, सॉल्व कीजिए। तो सॉल्व करने का ये हमारा फॉर्मूला है कि एफ ऑफ जेड डिवाइडेड बाई जेड माइनस ए टू दी पावर n प्लस 1 आया इंटू डी जेड। तो इसका फॉर्मूला 2 पाई आई डिवाइडेड बाई जो ए एन है वो n फैक्टोरियल इंटू जो भी फंक्शन यहाँ पे रहेगा ना उसको n टाइम्स क्या कर देना है, डिफरेंशिएट करना है और लास्ट में z इक्वल टू क्या कर देना है, a हमारा पुट कर देना है। दैट मीन्स कहने का मतलब है कि f ऑफ n जो हमारा है, हाँ दैट मीन्स क्या बोल रहा है यहाँ पे कि जैसे f ऑफ कितना हो जाएगा na, इसका मतलब क्या होता है कि dn डिवाइडेड बाई dzn एफ ऑफ जेड और लास्ट में जेड इक्वल टू क्या कर देना है, आपको ए पुट कर देना है। तो ए आपको फार्मूला कॉची इंटीग्रल फार्मूला है, मतलब इस तरीके का फंक्शन को क्या है सोल्व करने के लिए हम कॉची इंटीग्रल फार्मूला का यूज करेंगे। याद रखिएगा कि इसमें जेड इक्वल टू जो भी वैल्यू निकला, दैट मीन्स एक समझाते हैं आपको। जैसे मान लीजिए एक सर्कल है, ए आपको लाई कर रहा है मान लीजिए -2 से लेकर कितना हो जाएगा +2 के बीच, ठीक है। और ये आपको जेड का जो वैल्यू आप निकाल रहे हैं ना, तो ये आपको आ रहा है कितना, एक -2 आ रहा है, एक हमारा 3 आ रहा है। तो देखिए -2 हम क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे, यहाँ पे 3 कंसीडर नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि 3 जो है वो सर्कल के हमारा बाहर चला जा रहा है। तो जो वैल्यू हमारा क्या होगा, सर्कल के इनसाइड हमारा लाई करेगा, वही वैल्यू हम क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे और उसी हिसाब से क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे इस फार्मूला के हेल्प से। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में इस पे हम क्वेश्चन क्या है बताएंगे और जो भी कॉन्सेप्ट है वो हम आपके सामने लेकर आएंगे। बाकी ये जो आपके पास जो हम कॉन्सेप्ट जो डिस्कस किए हैं उसको देखिए अच्छे से, क्या है ना इसको रिवाइज कीजिए और बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।